कोरोना वायरस वैक्सीन का इंतजार कर रही दुनिया को ब्रिटिश हेल्थ एक्सपर्ट ने अति आशावाद से बचने को कहा है। यूके की कोविड वैक्सीन टास्क फोर्स की प्रमुख केट बिंघम ने कहा कि शुरुआती टीके अधूरे हो सकते हैं। मेडिकल जर्नल द लेसेंट में यूनाइटेड किंगडम की वैक्सीन टास्क फोर्स के प्रमुख ने लिखा कि शुरुआती कोविड-19 वैक्सीन परफेक्ट नहीं होगी, इसकी संभावना ज्यादा है। दूसरी तरफ वैक्सीन के टॉप कैंडिडेट्स में से एक फाइजर ने इसी साल वैक्सीन उपलब्ध होने की संभावना जताई है। कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव अल्बर्ट बुर्ला ने कहा कि अगर क्लिनिकल टेस्टिंग उम्मीद के हिसाब से चली और रेगुलेटर्स ने अप्रूवल दे दिया तो वह अमेरिका को साल 2020 में ही लगभग 4 करोड़ डोज सप्लाई कर सकते हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक केट बिंघम ने कहा कि यह संभव है कि शुरुआती टीके सब पर असर न करें। उन्होंने कहा, हालांकि हमें पता नहीं है कि हम वैक्सीन हासिल कर भी पाएंगे या नहीं। यह महत्वपूर्ण है कि हम लापरवाही न करें और अति आशावाद से बचें। फाइजर को अमेरिकी सरकार ने इस साल के अंत तक वैक्सीन की 4 करोड़ डोज सप्लाई करने का ठेका दिया है। कंपनी को मार्च 2021 तक 10 करोड़ डोज सप्लाई करनी है। उन्होंने कहा, अगर सब कुछ ठीक रहता है तो हम शुरुआती डोज डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। हालांकि कंपनी अभी तक वैक्सीन की प्रभावोत्पादकता के तय पैमानों तक नहीं पहुंची है। भारत में 6 राज्यों की सरकारें मुफ्त में कोरोना वायरस टीका लगाने की घोषणा कर चुकी है, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं है। 4 दिन पहले केंद्रीय मंत्री प्रताप सारंगी ने दावा किया था कि सभी नागरिकों को मुफ्त में टीका लगेगा। हालांकि कोविड वैक्सीन पैनल के प्रमुख वीके पॉल ने कहा कि इस पर फैसला क्लिनिकल ट्रायल्स की सफलता पर निर्भर करेगा। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल की अगुवाई में पैनल वैक्सीन डेवलपमेंट से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन की प्लानिंग पर नजर रख रहा है। पॉल ने ये बात जरूर कही कि ऐसा लगता है कि निकट भविष्य में वैक्सीन मुफ्त में उपलब्ध कराने में संसाधन आड़े नहीं आएंगे। यानी उन्होंने इशारा जरूर किया है कि पैनल भी वैक्सीन की मुफ्त में उपलब्धता पर विचार कर रहा है। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के तहत सरकार बच्चों और गर्भवती महिलाओं को कई तरह के टीके मुफ्त लगवाती है, लेकिन कोरोना वायरस महामारी का दायरा इतना बड़ा है और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैक्सीन को लेकर जिस तरह वित्तीय समझौते हुए हैं, उसे देखते हुए केंद्र को वैक्सीन के लिए कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी, यह अभी तक तय नहीं हुआ है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामले 45,000 से कम रहे। वहीं देश में संक्रमण के कुल मामले 80 लाख के करीब पहुंच गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को यह जानकारी दी। मंत्रालय के सुबह 8 बजे जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में एक दिन में कोरोना वायरस के 43,893 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 79,90,322 हो गए। वहीं 508 और लोगों की मौत हो जाने से मृतकों की संख्या बढ़कर 1,20,010 हो गई। अब तक देश में 72,59,509 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं और इस हिसाब से संक्रमण के स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 90.85% पर पहुंच गई है। इसके मुताबिक यह लगातार छठा दिन है जब इलाज करवा रहे लोगों की संख्या 7 लाख से नीचे बनी हुई है। देश में अभी 6,10,803 लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है, जो कि कुल मामलों का 7.64% है। बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले मुंगेर में हुई फायरिंग और लाठीचार्ज की घटना को लेकर सियासी घमासान तेज होता जा रहा है।
महागठबंधन में शामिल आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों के साथ साथ लोक जनशक्ति पार्टी ने भी इस घटना को लेकर नीतीश कुमार सरकार पर निशाना साधा है। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री की तुलना जनरल डायर से कर दी। चिराग पासवान ने कहा कि मुंगेर में गोलीबारी और लाठीचार्ज की घटना के लिए कौन जिम्मेदार है। मुख्यमंत्री अब जनरल डायर की भूमिका निभा रहे हैं, जिसने जलियांवाला हत्याकांड का आदेश दिया था। मुझे यकीन है कि सीएम इस घटना के लिए जिम्मेदार है, इसकी जांच होनी चाहिए। मुंगेर की घटना को लेकर चिराग पासवान ने मंगलवार को एक ट्वीट किया था। इसमें उन्होंने लिखा, मुंगेर पुलिस के ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। श्रद्धालुओं को गोली मारना नीतीश के तालिबानी शासन को दिखाता है। स्थानीय एसपी को तत्काल सस्पेंड कर 302 के तहत एफआईआर दर्ज करवाएं नीतीश कुमार। मृतक के परिवार को 50 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी दे सरकार। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हवा की रफ्तार बढ़ने से बुधवार को प्रदूषण के स्तर में थोड़ी कमी आई, लेकिन यह स्थिति कम समय के लिए ही रह पाई। सुबह 10 बजे शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 281 रहा, जो कि खराब श्रेणी में आता है। हालांकि 11:50 पर यह 308 पर पहुंच गया, जो कि बेहद खराब श्रेणी में आता है। इससे पहले लगातार 5 दिन तक एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब श्रेणी में था। 24 घंटे का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स मंगलवार को 312, सोमवार को 353। इस दौरान एक्सरसाइज और साइकिलिंग कर रहे कई लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कोविड के टाइम में अपनी फिटनेस तो देखनी पड़ेगी, क्योंकि अब इतना बुरा टाइम आ गया है, तो ऑब्वियसली हमें करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो इम्यूनिटी वीक और करना पड़ेगा। जब आप साइकिलिंग करते हैं तो आपको सांस लेने में दिक्कत होती है? हाँ बिल्कुल होती है। जैसे अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं, पीछे थोड़ा सा स्टीप है, स्लोप है, तो अब पोल्यूशन के कारण जो है दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा उसमें। तो पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है डे बाय डे, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है अभी। जब से कोविड स्टार्ट हुआ है हमारे यहाँ पे बेसिकली सारी एक्सरसाइज बंद हो गई है, जिम्स बंद हो गए हैं, तो थोड़ा सा फिटनेस के लिए हम लोग साइकिलिंग करते हैं। लेकिन आज के दिनों में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, विजिबिलिटी भी कम हो रही है। जब हम मॉर्निंग में आए थे तो इंडिया गेट की विजिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं थी। तो मतलब अभी जब हम रिसेंटली 4-5 महीने से साइकिलिंग कर रहे हैं, अभी के टाइम पे मतलब कुछ अभी 15-20 दिन में पॉल्यूशन का ऐसा स्टेटस हो गया है कि हर रोज मास्क चेंज करना पड़ रहा है। वाइट मास्क होता है, पूरा ब्लैक हो जाता है, कार्बन टाइप का उसमें जम जाता है। साइकिलिंग करते हैं तो आपको दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ता है? हाँ करना पड़ता है। लाइक आई हैव लाइक कंजेशन इन माई लंग्स एंड लाइक आस्थमा काइंड ऑफ थिंग। तो मतलब मुझे लगता है कि पोल्यूशन मास्क के साथ करनी होगी साइकिलिंग।